वाले की जय हो। अब कीर्तन तो हुआ महात्माओं का। अब थोड़ी देर के लिए तो वो ऐसा दीवाना हो गया उस कीर्तन में कि अपने आप को भूल गया। लेकिन जैसे ही कीर्तन समाप्त तो हुआ, उसको तुरंत याद आ गई कि मैं तो डाकू हूँ। तुरंत चिल्ला उठा, ए तुम लोग कैसे आ गए मेरे आंगन में? तुमको किसने बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंगन में आने की? संत देखने लगे, अभी तो ये थोड़ी देर पहले आनंद में मग्न हो रहा था, इसे क्या हो गया? जब संतों पर इस प्रकार जब कटुता भरी वाणी जब बोलने लगा तो उस वेश्या ने जब सुना तो उसने कहा मैंने रखा है। वो बहुत डरता था उससे, क्योंकि कामी पुरुष स्त्री से बहुत डरता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो वो डरता है, वो बहुत डरता था उससे। कहने लगा, अच्छा तुमने रखा है, कोई बात नहीं, रहने दो, 2-4 दिन रहने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोले संत है, आए हैं हमारे द्वार पर। लेकिन संतों ने कहा, देखो अजामिल, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है। और संत जब महात्मा जब भोजन करते हैं तो उनको दक्षिणा देनी पड़ती है। दक्षिणा? महाराज भला मानो भगवान का, ये जो तुम्हारे ये कुंडी छोटे ये जब दिख रहे ना, ताल मंजीरा ये बज गई, यही बड़ी बात है। इसको भी नहीं छोड़ता मैं। हाँ? भूत से ही पूत मांग रहे हो, चलते बनाओ। संतों ने कहा, हमें कोई धन नहीं चाहिए, द्रव्य नहीं चाहिए। बोले अजामिल, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें दक्षिणा में सिर्फ एक वचन दे दो। बोले क्या वचन दूं मैं? तुम कौन हम कौन चले हमें वचन देने? धीरे से उस वेश्या ने कहा, सुन तो लो। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बोले महाराज अजामिल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले महाराज मेरे 9 बच्चे हैं। अच्छा, 10वां पेट में है। 10वां जो बालक है वो गर्भवती थी, अब होने वाला है। तो संत ने पूछा, नाम क्या है? तो बता दिए किसी के कुछ कुछ। तो संत ने कहा, ये है दुष्ट। अब इसको मैं कहूंगा कि तू भजन कर, जप कर, तप कर, मंदिर जा, जल चढ़ा, तो ये मानने वाला तो है नहीं, तो इसके हिसाब से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो संतों ने कहा, अच्छा उपाय मिल गया। बोले नाम बता क्या क्या है? रख दिए, उल्टे सीधे बता दिए। तो संतों ने कहा, एक काम करना, दक्षिणा में तो हमें एक वचन दे दे कि जो इससे 10वां बेटा होने वाला है ना, उस 10वें बेटे का नाम तो नारायण रख देना। बोले कुछ भी रखो, मुझे क्या? तो धीरे से कहा, बोले रख देंगे, संत कह रहे हैं तो ठीक है। बोले रख देंगे। अब संत तो चले गए, लेकिन कितना सरल रास्ता ढूंढ करके दे करके चले गए अजामिल को कल्याण का। अब देखो, कभी कभी बड़ी विचित्र, ये विचित्र चमत्कारी हो जाता है। अब उल्टे सीधे नाम रख दिए, इसलिए तो हम पुराने लोग अपने बच्चों का अच्छा नाम रखते थे। भाई नाम का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। इस संसार में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? नाथ की ही तो हुई थी ना। जो हम बोलते हैं जिसको भी पुकारते तो सुन लेता है कि नहीं? उसी प्रकार शब्द ही ब्रह्म है, और जो शब्द हम बोलते हैं उस बोलने से उसके अंदर शक्ति होती है। वही शक्ति उस व्यक्ति को चेतन करती है। इसलिए बच्चों का नाम रखते हुए भी पहले उस नाम के अक्षर को ढूंढो, क्योंकि जिस नक्षत्र में, जिस तिथि में वो बालक जन्मा है, इसलिए ये उसका नाम वो कुंडली ही बता देती है कि कितने अक्षर का इसका नाम होगा और किस अक्षर से इसका नाम होगा, कैसे गुणों को लेकर के ये आया है। ये सारे हमारे शास्त्र बता देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब कुंडली बताई जाती है अच्छे विद्वान को, तो ये सारी बातें उसमें पता चल जाती है कि कितने अक्षर का इस बालक का नाम होगा। तो किसी के 4 अक्षर का होता है, किसी के 2 अक्षर का नाम निकलता है। तो नाम जब रखे बच्चों का, बच्ची का, तो ऐसा नाम रखे कि उस नाम का अर्थ होना चाहिए। उसको पुकारते समय वो शक्ति उसके अंदर प्रकाशित होनी चाहिए। जैसे नर्मदा, नर्मदा का अर्थ होता है जिसने अपने
मद का नाश कर लिया, वो नर्मदा। प्रत्येक नाम का अपना अपना एक ये होता है। जैसे देवहूति, देवहूति अर्थात जो देवताओं को बुलाने वाली है ना। तो जब भी नाम रखे बच्चों का, तो उसको पुकारते समय उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति उसको मिलती है। इसलिए नाम अच्छे ढूंढ करके रखे, ताकि उनके नाम लेते लेते हमारी जिह्वा को भी आदत पड़ जाए अच्छा नाम लेने की। हम पिंकी रख देते हैं, टिंकी रख देते हैं, फ्रूटी रख देते हैं। अरे हमारे भारत में क्या नामों की कमी पड़ी है? अच्छा ढूंढो भाई नाम, उस नाम का अर्थ हो। तो अब 10वां बालक जब हुआ तो उसका नाम रख दिया नारायण। अब विचित्र बात तो ये होती है कि वो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा होता है वो पिता को प्रिय होता है, जो सबसे छोटा होता है वो माता को अधिक प्रिय होता है, बीच वाले का तो राम ही बेली होता है। बेचारे बीच वाले तो कभी कभी साधु ही बन जाते हैं। माँ छोटे को नहीं छोड़ती, पिता बड़े को नहीं छोड़ता, बीच वाले यूं ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात गलत साबित होती है, क्योंकि उस नारायण से अजामिल का सबसे अधिक प्रेम है। उठते बैठते खाते पीते पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, बेटा नारायण, दिन भर यही कहता रहता। दिन भर में कम से कम 1000-2000 बार तो वो उसका नाम ले ही लेता था। कहीं भी जाए तो अपने साथ नारायण को लेके जाए, सोता तो भी अपने गोदी में नारायण को लेकर के सोता। 2 नंबर के लिए भी जाता है, उसको साथ में लेकर के जाता। अर्थात उस नारायण से इतना प्रेम, इतनी आसक्ति हो गई कि उस बालक को छोड़ता नहीं था। नारायण 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 नारायण। घर में जाता तो बेटा नारायण, बाहर जाता तो बेटा नारायण। तो बात है भाई, किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, भगवान का नाम याद आना चाहिए। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, भाव को भाव अलख आलसहु, भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, भाव को भाव कैसी भी स्थिति में रो, गुस्से में बोलो, हंस के बोलो, नाच के बोलो, रो के बोलो, जैसी स्थिति में हो, जिस स्थिति में बोलो, लेकिन नाम अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। तो परमात्मा के नाम को गाओ, कैसे भी गाओ, कैसे भी गाओ, पर गाओ, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। भगवान का नाम कैसा है? जैसे अग्नि होती है, अग्नि में आप घी डालो तो भी भस्म, अग्नि में आप कचरा डालो तो भी भस्म। अग्नि का स्वरूप क्या है? अग्नि का स्वभाव क्या है? सबको राख बना देना, ढेर कर देना। उसी प्रकार परमात्मा का नाम है। कैसा भी प्रकार का पाप हो, पापी हो, दुष्ट हो, जैसा जैसा जो भी कैसा भी हो, जो नाम लेगा उसके समूल पाप को राख कर देता है परमात्मा का। अब बड़ी विडंबना की बात, अब एक दिन हुआ यूं कि अजामिल हो गया बीमार, इतना बीमार हो गया कि अब प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। बिस्तर में पड़ा और 4 यमदूत लेने के लिए आए उससे। एक हाथ के हाथ में रस्सी है, एक हाथ में पास है, एक के हाथ में तलवार है, एक हाथ में गदा है। क्यों भाई? बड़ा पापी है। क्योंकि आम व्यक्ति पाप कर लेता है तो एक बार भगवान माफ कर देता है, लेकिन किसी साधु से, किसी ब्राह्मण से पाप हो जाता है ना जी, भगवान उसको डबल सजा देते हैं। क्यों?
क्योंकि जानबूझ करके जान करके भी यदि वो पाप कर रहा है, गलती कर रहा है, तो बड़ा ज्यादा पापी हो जाता है। इसलिए जो अनजाने में करता है, जिसको बोध ही नहीं है, उसने किया तो कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझकर जिसके पास बुद्धि है, जानता है और जानने के बाद भी जानबूझ के करता है, कर रहा है, समझ लो ज्यादा अपराधी है। तो सबको लेने आते हैं 2, लेकिन अजामिल को 4 लेने पहुंचे। अब भयंकर दाढ़ों वाले, भयंकर सींग वाले, बड़ी बड़ी दाढ़े, विकराल नेत्र, विशाल का शरीर, एकदम काला कलूटा, बिखरे हुए बाल, ये 4 जब इस तरह के यमदूत पहुंचे लेने के लिए तो घबराया देख करके उनको। मरते समय सभी को घबराहट होती है कि नहीं? बहुत कम लोग होते हैं जो मृत्यु के समय मुस्कुराते हुए जाते हैं, लेकिन मरते समय सब हाय हाय करते हैं। वो सारी स्मृति उसको आती है, उसने जो जो कर्म किए हैं ना, वो सारी यादें उसको आती है। अब अच्छा किया होगा तो आनंद में जाएगा, और उसने बुराई की होगी तो तड़पेगा, झटपटाएगा। शरीर से आत्मा बाहर जल्दी निकलती नहीं, इसलिए झटपट झटपट करता है। अब जैसे ही विकराल यमदूतों को देखा तो भयभीत हो गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचावे? खटिया के नीचे जो है वो नारायण खेल रहा था। दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ते ही उसको याद आ गई पुत्र की, तो चिल्ला पड़ा।